आज इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम करंट डेवलपमेंट पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसार साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो जॉइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें याद किया। इसार साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और कैंसर अस्पताल से मुतालिक मरियम नवाज साहिबा जो है पंजाब में बनाने जा रही हैं, तो उनका जो एक पॉइंट था, मेरे ख्याल है कि वो एक अच्छा पॉइंट था, लॉजिकल पॉइंट था कि अगर पहले से ही वहाँ पे शौकत खानम मौजूद है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर इसको कहीं और पे शिफ्ट किया जाता, तो बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते थे। लेकिन उसमें फिर अस्मा बुखारी साहिबा ने मैसेज किया और उसको ट्वीट किया, उसका आंसर किया कि मेहनत कर, हसद ना कर। और उन्होंने सवालात भी उठाए कि शौकत खानम में जो है वो 3 स्टेज से ऊपर अगर कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, तो वो लेते ही नहीं है। सबसे पहले आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा देखें, वो जो आज़मा बुखारी ने कहा है कि मेहनत कर, हसद ना कर, तो इमरान खान को अगर कम्पीट करना है, तो इमरान खान ने तो सरकारी पैसों से तो नहीं बनाया है। अच्छा। इमरान खान ने तो जो हॉस्पिटल बनाया है, वो किसी मतलब वो सरकार से पैसे लेके नहीं बनाया है। और दूसरी बात ये कि इमरान खान ने तो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी अपने बाद शौकत खानम के नाम कर दी है। तो ये भी कर दें। या ये ऐलान करें कि हम अपने पल्ले से भी कुछ 10 एक अरब रुपए इसमें लगाएँगे। तो मेहनत किस चीज़ की कर रहे हैं? कि पंजाब में भैंसों के गोबर पे भी टैक्स लग गया थी भैंस। अच्छा। तो ये वो लोग हैं जो बस जिनका काम है कि उन्होंने कौम का खून निचोड़ना है, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। अभी ₹100 तक की इतलातें बढ़ाएँगे तो सोचे कि गरीब आदमी तो मर जाएगा, उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, लेकिन इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। और अगले 24 घंटों में इतलात यही है कि कीमत बढ़ जाएगी। ₹100 का आ रहा है, न्यूज़ की बढ़ेगी। अच्छा इसार साहब, ये तनकीद जो बर्दाश्त नहीं की जा रही, हम एक अक्सर देख रहे हैं, सहाफ़ी कोई तनकीद करते हैं, तो वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। और अभी नसीम शाह का भी रिसेंटली हमने वो एक पूरा सिनेरियो देखा है। ये तनकीद क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रही मरियम साहिबा? तनकीद बर्दाश्त करने के लिए आप में हौसला और ज़र्फ़ होना चाहिए। जब आप में हौसला और ज़र्फ़ खत्म हो जाता है, तो फिर तनकीद नहीं आप सुन सकते। फिर एक इनका माइंडसेट है, वो ये है कि हम शाही ख़ानदान हैं और किसी गुलाम की इतनी ज़रूरत नहीं है कि उन पे कोई कमेंट कर सके। और यही माइंडसेट उनकी हर चीज़ में नज़र आता है। और नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया है, तो आप मुझे बताएँ कि अगर एक बच्चे ने एक ट्वीट कर दिया, जो उसकी जज़्बात की अक्कासी था और उसके ऊपर फिर उसने वज़ाहत भी दे दी। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है नसीम शाह का तो करियर खत्म करना चाह रहे थे। ये कह रहे थे कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करें और उसे फारिग कर दें। ये तो मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया और जुर्माना वगैरह करके उसकी जान बचाई है। लेकिन उसका करियर अभी भी खतरे में ही है, क्योंकि उसने मल्का आलिया के खिलाफ बात कर दी है, वो बच कैसे सकते हैं? अच्छा इसार साहब, अब चूँकि ये सारी खबरें भी एक जानिब अपनी जगह हैं, 28वीं तरमीम की भी कुछ बातें की जा रही हैं। उसके लिए हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान के घर भी दोबारा से डेरे लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, वाक़ई आने वाली है 28वीं तरमीम? आएगी, क्यों नहीं आएगी? जिन्होंने 28वीं तरमीम लानी है, उन्हें कोई रोक सकता है? हाँ। और ये सारे जो हैं, मैं तो बार-बार कह रहा हूँ कि अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं। आने वाले वक़्त में इन्हें पता चल जाएगा कि इस टाइम वो जो कुछ कर रहे हैं, कल को उन्हें ये फेस करना पड़ेगा। इक़्तिदार तो, बादशाही तो कभी किसी की सदा नहीं रहती सिवाय अल्लाह के। तो आने वाले वक़्त में ये 28वीं तरमीम इनके गले पड़ जाएगी। उसमें तरमीम में कुछ है सूबे बनाने, फिर सूबों से जो फंड्स हैं वो थोड़े से काटना, कटौतियाँ करनी और क्या-क्या जो इन्होंने इमरजेंसी लगाने के इख्तियार। तो ये इतने ज़्यादा हेवी वो हैं कि ये लोग एक वक़्त आएगा कि ये अपने किए पे पछताएँगे, लेकिन तब पछताएँगे ना जब पाकिस्तान में होंगे। इक़्तिदार के बाद तो इन्होंने किसी ने रहना नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, एक और चीज़ भी काफ़ी हमने देखा, हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने जो प्रोग्राम में बात की, वो काफ़ी वायरल ट्विटर पे चल रही है। ये टिप वाला जो मामला था कि $25,000 की नवाज़ शरीफ साहब ने टिप दे दी पायलट्स को। मतलब ये अगर आप इसको कंपैरिज़न करें तो 70 लाख बनते हैं। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? वो बादशाह लोग हैं, लत से नवाज़ते थे। अब इस बार ये है कि बादशाह सलामत जो है $25,000 की टिप दे सकते हैं। अब अंदाज़ा करें कि एक मुल्क जो गुर्बत का शिकार है, भूख का शिकार है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास ज़िंदगी गुज़ारने का जवाज़ नहीं है। वो अगर $25,000 की टिप उनका एक रहनुमा दे देगा, तो आप इसे एक मैसेज तो क्लियर समझ लें कि वो ये समझते हैं कि गरीब अवाम जो है वो भूखे मरने के लिए है, कुर्बानियाँ देने के लिए है। मैं आप सुबह से शाम तक काम करते हैं और शाम को हम $100 नहीं कमा पाते। तो वो $25,000 की टिप दे देते। तो बादशाह है ना भई, वो इस वक़्त मुल्क के बादशाह हैं। उनके लिए आइन तब्दील हो जाता है, कानून तब्दील हो जाता है, अदालतें घर जाके उन्हें बायोमेट्रिक दे देती हैं, अदालतें हाथ जोड़ के उनके मुकदमात खत्म कर देती हैं। तो वो कर सकते हैं। अगर हुज़ैफ़ा रहमान ये कह रहे हैं, तो हुज़ैफ़ा कह रहे हैं, तो फिर इसको तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। सही। अच्छा, पीटीआई की अगर हम बात करें तो कुछ इल्ज़ामात कह सकते हैं या कुछ कंसर्न कह सकते हैं कि कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि महमूद खान अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास सीरियस नहीं है।
खान की रिहाई को लेकर उनके अपने कुछ मामलात हैं जिनके पीछे वो लगे हुए हैं। एक तो ये कि आपको लगता है कि वो सीरियस नहीं है, दूसरा जो 9 अप्रैल को पीटीआई ने जलसा करने का बोल दिया है, अब सोहेल अफरीदी की जानिब से भी ये कहा गया है। क्या समझते हैं कि कोई अवाम इकट्ठी होगी, दोबारा से मोबिलाइज़ कर किया जा सकता है अवाम को? एक तो देखें, एक बात समझें कि अचकज़ई और राजा नासिर जो हैं वो स्टेक होल्डर नहीं है पीटीआई के। हुँ। उनकी अपनी एक सियासत है, ठीक। जो उस सियासत को लेके चलेंगे। हुँ। वो अगर सीरियस नहीं है तो पीटीआई की अब खुद क़यादत जो है वो कौन सी सीरियस है? जो अच्छा। पीटीआई की अक्सरियत लीडरशिप है वो ये चाहती नहीं कि इमरान खान बाहर आए। हुँ। उनकी रोज़ी-रोटी तो चली इसी बात पे रही है कि इमरान खान जेल में रहे और हमारे बाहर रहे। इमरान खान बाहर आ गया तो कौन-सा लीडर और कौन-सी बात और कौन-सा कुछ, सब खत्म हो जाता है। तो हुँ। उन हर बंदे की ख़्वाहिश ये बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान जो है वो जेल में रहे, बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर आ गया तो फिर सियासत तब्दील हो जाएगी सारी, बहुत सारे लोगों की, खाली हुकूमत की सियासत तब्दील नहीं होगी, इन लोगों हुँ। की भी सियासत तब्दील हो जाएगी। लिहाज़ा अचकज़ई और नासिर अब्बास का क्या कहना है, खुद पीटीआई की क़यादत जो है वो सीरियस नहीं है इस मामले में। अच्छा, तो ये 9 अप्रैल का जलसा आप कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? ये अब डिपेंड करता है कि पीटीआई की जो क़यादत है, वो कितना जेल होके इस जलसे को कामयाब करना चाहती है। ठीक। अगर पीटीआई की क़यादत जेल नहीं होती और इनके इख्तिलाफ़ात ऐसे रहते हैं और ये तक़सीम दर हुँ। तक़सीम का शिकार रहते हैं, तो फिर कैसे जलसा कामयाब हो सकता है? दूसरी चीज़ ये है कि जलसे की कामयाबी के लिए एक क्राउड पुलर चाहिए होता है। तो किसके नाम पे लोग जलसे में आएँगे? कोई एक तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा ना, जो जलसे को लीड करे, जिसकी वजह से लोग आएँ, जिसको सुनने के लिए आएँ या जिसकी शख्सियत में इतना वज़न हो कि लोग हुँ। आ सकें। तो इस टाइम तो पीटीआई खुद आपस में तक़सीम हुई हुई है। तो ये हुँ। बहुत बड़ा सवाल है कि कौन लीड करेगा जलसे को? ये भी अपनी जगह एक सवाल है। अच्छा, इरशाद साहब, कल परवेज़ संदेला साहब हमारे साथ मौजूद थे वीडियो में, और उनसे मेरा ये सवाल था कि कुछ खबरें ये भी हैं कि सवा अरब रुपए की कोई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं पंजाब में कुछ मिनिस्टर्स को नवाज़ने के लिए, पार्लियामेंटेरियंस को नवाज़ने के लिए। उस पर उन्होंने दलील दी कि ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत ले सकती है। उनको अगर 5 अरब का उनका बजट है, अगर उसमें से 1 अरब, सवा अरब इसमें चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने कहा गाड़ियाँ आएँगी तो फिर अवामी खिदमत के लिए काम होगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। इस पर मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ आएँगी और अवाम के लिए काम होगा, तो इसका मतलब है कि जब तक गाड़ियाँ नहीं आएँगी, अवाम को फौत का हो जाना चाहिए, वक़्त निकाल के। हुँ। और ये जो पहले ब्यूरोक्रेसी के पास गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ हैं या रेड़े हैं जो चल नहीं रहे? हुँ। और अगर आपने गाड़ियाँ देके ही ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है, तो वो तो आपको गाड़ी दे दें, मुझे दे दें, हम भी कर देंगे। हाँ। ब्यूरोक्रेसी का तो मतलब जो है, वो है टू सर्व द पीपल। हुँ। ठीक है ना? वो गाड़ियाँ कहाँ जाएँगी? आज तक आप सादगी की हुँ। मुहिम कर रहे हैं, आप लोगों को तलकीन कर रहे हैं, 2 स्कूल के बच्चों को बिठा रहे हैं। हुँ। खुद 30-30, 35-35 गाड़ियों के कॉन्वॉय के अंदर आप फिर रहे होते हैं। हुँ। एक तरफ आप पीएसएल में लोगों को कहते हैं घर बैठे पेट्रोल बचाना है, दूसरी तरफ खुद बम अहल-ए-याल वहाँ पहुँचे होते हैं। हाँ। अच्छा सर साहब, आप चूँकि खुद भी पंजाब में हैं, लाहौर में हैं, किफ़ायत वाली मुहिम कैसे जारी है हुकूमत की? मतलब अगर नंबर देना चाहें तो आप कितने नंबर देंगे? ये किफ़ायत वाली किस मुहिम जो चीज़ के? हुकूमत चला रही है। कहाँ है, कौन-सी मुहिम है किफ़ायत-शारी मुहिम? लोगों को बेवकूफ़ बनाना, किफ़ायत-शारी मुहिम। अभी मैं एक प्रोग्राम में से जी। आया हूँ, तो उसमें हमारे एक एनालिस्ट ने दावा किया कि ये जो गल्फ़ स्ट्रीम तैयारा है, ये 2 दफ़ा इस्लामाबाद गया और वापस आया है। और क्या कहते हैं, उसमें एक लाहौर की मिनिस्टर बैठी थी। जो लोग कौमी मसाइल को इस तरह बेदरगे इस्तेमाल कर रहे हों, ज़ालिमाना अंदाज़ में, उन लोगों से आप ये कहेंगे जी वो कोई हमें सादगी मुहिम चलाएँगे। भाई, उनको सादगी का मतलब ही नहीं पता, तो सादगी मुहिम कैसे चलाएँगे? और हुँ। आप और मैं क्या सादगी करेंगे? हम कौन से क्या कहते हैं कोरोला कारों में या हम वो मर्सिडीज़ गाड़ियों में फिर रहे हैं। हुँ। तो हमने क्या सादगी करनी है? हम तो वैसे ही हैंड टू माउथ लोग हैं। बहुत शुक्रिया सारा साहब आपके कीमती वक़्त का। नाज़रीन, वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।